तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, 60 दिनों के अंदर अंदर चीन ने पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ तैयारा देने की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इसके पीछे दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये जो कि सऊदी अरब के साथ हमारा दफाई इम्पैक्ट हुआ है, उसके लिए हमें जदीद तरीन एयरफोर्स की ज़रूरत है। दूसरा, इंडिया के साथ हमारे हालात आपको पता है अच्छे नहीं चल रही। इंडिया एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा जो मिडल ईस्ट में इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को और भी मजबूत करना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस फाइटर जेट की तमाम स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि ये तैयारा कितनी रफ्तार से उड़ सकता है, इसके अंदर कितने इंजन लगे हुए हैं, इसके अंदर कितने मिसाइल ले जाने की सलाहियत है, वो मिसाइल कौन कौन से हैं, उनकी रेंज कितनी है, ये तैयारा कितना पेलोड उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है और कितनी तादाद में पाकिस्तान ये फाइटर जेट हासिल कर ले और कब तक ये फाइटर जेट पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ये जो फाइटर जेट है ये 30 से 40 की तादाद में चीन से हासिल करना चाहता है। क्योंकि चीन ने जब से ये फाइटर जेट बनाने का ऐलान किया था, उस वक़्त से पाकिस्तान का चीन के साथ ये मुआहदा भी है और पाकिस्तान के कुछ इंजीनियर जो हैं वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद कर रहे हैं चीन को। अब चूँकि ये फाइटर जेट चीन में मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुका है, तो चीन अब ये फाइटर जेट जल्द अज जल्द पाकिस्तान को देने के लिए तैयारी कर रहा है। कुछ आउटसाइडर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 60 दिनों के अंदर अंदर ये तैयारा पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। अब अगर इस तैयारे की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इस तैयारे की जो स्पीड है वो तकरीबन 1.8 मैक है, यानी तकरीबन ये 1900 से 2200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफ़र करने की सलाहियत रखता है। इसकी जो कम्बैट रेंज है वो तकरीबन 1200 है, यानी ये 1200 किलोमीटर बगैर रिफ्यूलिंग के काफ़ी अंदर तक स्ट्राइक करने की सलाहियत रखता है। ये एक ट्विन इंजन तैयारा है, WS-13 या फिर WS-19 टर्बो फैन के साथ आता है। अगर इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात की जाए तो ये तैयारा तकरीबन 30 टन वेट उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। इसकी अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसका रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है। डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि रेडार रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी ना करे और जो इंजन ब्लेड्स हैं उनको भी छुपाने की कोशिश की गई है। हालांकि चाइना का जो क्लेम है वो तो बहुत ही बड़ा है। चाइना ये क्लेम करता है कि इस तैयारे का जो सिग्नल है वो रेडार पर हाथ की हथेली से भी छोटा नज़र आता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी स्टेल्थी सलाहियतों का हमल है। अगर इसके रेडार और सेंसर हाई टेक ब्रेन की बात की जाए तो इसमें ऐसा रेडार लगाया गया है जो कि आपको पता है कि चीन अपने तमाम जदीद तरीन जो फाइटर जेट हैं, ना सिर्फ चीन बल्कि दुनिया के बाकी भी जितने जदीद तरीन फाइटर हैं ज़्यादातर में यही रेडार लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम है और 360 सिनेरियो बेस्ड इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है, यानी कि पायलट 360 में देख सकता है कि उसकी तरफ कोई फाइटर जेट या मिसाइल आ रहा है, चाहे वो पीछे से हो, चाहे वो साइड से हो, नीचे से हो, ऊपर से हो। ये अपनी तरफ की पहली टेक्नोलॉजी है जो इस तरह के जदीद तरीन फाइटर जेट में इस्तेमाल की जा रही है। तो ये तैयारा 6 इंटरनल मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसमें PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल आते हैं, PL-10 क्लोज कम्बैट मिसाइल आते हैं, PL-17 जो कि PL-15 का अगला वेरिएंट है। ये PL-15 आपको पता है कि इंडिया के खिलाफ हालिया मिशन में पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था और 250 से 300 किलोमीटर दूर से राफेल को निशाना बना लिया था। तो PL-17 जो है वो PL-15 का भी बाप है, जिससे अगली जनरेशन का मिसाइल है, वो भी इस तैयारे के साथ पाकिस्तान को मिलेगा। और अगर एक्सटर्नल लोड की भी बात की जाए तो टोटल 12 मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। अच्छा, इंटरनल मिसाइल वो होते हैं जो कि तैयारे के अंदर लगते हैं और छुप जाते हैं। तो फिर फाइटर जेट एक मुकम्मल स्टेल्थ हालत में किस भी मुल्क में हमला करके आ सकता है, उस मुल्क के रेडार इस तैयारे को डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब एक्सटर्नल मिसाइल लगाए जाते हैं, जैसे J-17 थंडर में लगते हैं, F-16 में लगते हैं, राफेल में लगते हैं, दुनिया के बाकी भी जितने 4.5 जनरेशन तैयारे हैं उनमें लगते हैं, तो इस तरह भी जब इसमें मिसाइल लगाए जाते हैं तो उनकी तादाद 12 हो जाती है। लेकिन इस सूरत में तैयारे की जो स्टेल्थी सलाहियतें हैं वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें अदर वेपन जिसमें बम्स, एंटीशिप मिसाइल और क्रूज मिसाइल भी आते हैं। अगर एवोनिक्स टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये फुली डिजिटल कॉकपिट के साथ आता है, टच स्क्रीन डिस्प्ले है और डाटा लिंक नेटवर्क वारफेयर है। मतलब ये जेट अकेला नहीं बल्कि एक सिस्टम का हिस्सा होता है, यानी कि ज़मीन पर जो कंट्रोल रूम होता है पाक फ़ज़ाइया का, उसके साथ ये कनेक्ट होता है। उसके पास
उसके अलावा जो अवैक्स तैयारे होते हैं उनके साथ कनेक्ट होता है, और इसके अलावा जो हवा में दूसरे तैयारे या फिर ड्रोन उड़ रहे होते हैं उनके साथ भी कनेक्ट होता है। और इस तैयारे की जो सबसे बड़ी खूबी है, इस तैयारे का जो पायलट है वो इस तैयारे से ड्रोन को भी कंट्रोल कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान अगर चाहे तो इस तैयारे के साथ कुछ 10, 12, 15 ड्रोन को कनेक्ट कर देगा, और ये फाइटर जेट में जो बैठा हुआ पायलट है ये हवा में ही उन ड्रोन को कंट्रोल करके किसी एयरफोर्स पर, किसी तैयारे पर, किसी मुल्क पर हमला कर सकता है। उसके अलावा इस तैयारे को अवैक्स तैयारों के ज़रिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब अगर ये तैयारे से मिसाइल फायर किया जाए और ये तैयारा कंट्रोल ना भी करे, तो जो अवैक्स तैयारे होते हैं, जो कि एक आप समझ लें उड़ता फिरता हवा में रेडार होता है, वो भी उन मिसाइल को कंट्रोल कर सकता है। आपको पता है कि इंडिया के खिलाफ हालिया मिशन में पाकिस्तान ने कुछ इसी तरह राफेल को हिट भी किया था। अगर इसके कम्बैट कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ये एयर टू एयर कम्बैट कर सकता है, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कर सकता है, और ड्रोन कोऑर्डिनेशन करने की सलाहियत भी रखता है। ये एक मल्टी रोल प्लस नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर फाइटर जेट है। अगर इसकी खास खसूसियात की बात की जाए, यूनिक फीचर की, तो ये एक कैरियर बेस्ड वर्जन है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट करने की सलाहियत रखते हैं। अगर फ्यूचर में कहीं पाकिस्तान अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करता है या फिर चाइना से या किसी और मुल्क से खरीदता है, तो ये फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि इससे हमारी नेवी भी मजबूत होगी, ना सिर्फ एयरफोर्स। ये चीज़ तैयारी की कुछ स्पेसिफिकेशन, जो बाकी जब ये तैयारा फाइनली पाकिस्तान पहुंचेगा तो फिर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन और सामने आएंगी, तो उस पर फिर बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि चाइना अपने किसी भी स्टेट ऑफ द आर्ट जो उनका डिफेंस सिस्टम या फिर जो भी उनका कोई स्ट्रेटेजिक वेपन होता है, उसकी वो तमाम स्पेसिफिकेशन दुनिया को नहीं बताते। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको इस फाइटर जेट की कौन सी स्पेसिफिकेशन अच्छी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और नेक्स्ट आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, उस हवाले से भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।